विजय कॉलेज का सबसे यंग और हैंडसम टीचर था, जिसे कॉलेज की लड़कियां तक लाइन मारती थी। हुआ ऐसा, विजय के क्लास में घुसते ही एक लड़की अपने प्यार में फंसाने के लिए अपनी प्यार भरी आंखों से घूरे जा रही थी। विजय ने उसे नीचे बैठने को कहा और पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन लड़की कहाँ मानने वाली थी। वह उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए उसे आंख मारने लगती है, लेकिन विजय लड़की की ये सब हरकत नजरअंदाज कर पढ़ाने पर ध्यान देने लगता है। तभी लड़की उंगली पर लिखे हुए आई लव यू से उसे इम्प्रेस करने लगती है, जिसे देखकर विजय की सांस अटक जाती है। फिर लड़की अपना खतरनाक हथियार उसकी ओर भेज देती है, जिससे विजय अपने हाथों से मसल कर क्लास खत्म करके जाने लगता है और कहता है कितने बेकार संस्कार है इस लड़की के। फिर अगले दिन विजय बस स्टैंड पर अपनी क्रश का इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही वह आती दिखी, विजय उसे तिरछी नजर से देखकर उससे बात करने की सोचता है, लेकिन अचानक वहाँ कुछ गुंडे आ जाते हैं और वे विजय को पकड़कर 4 थप्पड़ मारते हुए पूछते हैं, अबे तूने इसकी बहन का प्रपोजल क्यों नहीं लिया? विजय कहता है मुझे वो पसंद नहीं आई। फिर गुंडा कहता है कैसी लड़की पसंद है तुझे? विजय सीधा अपनी क्रश की तरफ इशारा करके कहता है देख ऐसी संस्कारी लड़की पसंद है मुझे। गुंडा विजय को सीधा उसकी क्रश के पास लाकर पूछता है तुमको पसंद है ये लड़का? लड़की कहती है मैं शादीशुदा हूँ। ये सुनकर विजय के होश उड़ गए और वह पूरी तरह से चौंक गया। विजय मंदिर सजा हुआ देखकर पंडित जी से पूछता है आज बड़ी पूजा है क्या? पंडित जी इशारा करते हुए कहते हैं उन्होंने सजाया है आज मंदिर। लड़की को पहली नजर में देखते ही विजय अपना दिल दे बैठता है और दिल की बात कहने के लिए लड़की के पीछे पीछे चलने लगता है, लेकिन दुर्भाग्य से लड़की मंदिर से चली जाती है और विजय उसे देखता रह जाता है। फिर अगले दिन विजय अपने गाँव जा रहा था। मंदिर वाली लड़की को बस में चढ़ता हुआ देख उसको लगा उसके तो भाग ही खुल गए। किस्मत से लड़की की सीट भी विजय के साथ वाली होती है। तभी वह उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की उसे बिना घास डाले अपनी किताब पढ़ने लगती है। तभी विजय उसे इम्प्रेस करने के लिए एक बच्ची को खिलाने का नाटक करने लगता है। ऐसा देखकर लड़की हल्का सा मुस्कुराती है। बस के ढाबे पर रुकते ही विजय वहाँ चाय पी रहा होता है। तभी लड़की वॉशरूम का दरवाजा ठीक न होने के कारण उससे साथ चलने की मदद मांगती है। विजय ठहरा आशिक तुरंत हाँ करके साथ चला जाता है। लड़की के निकलते ही विजय का ऐसा स्वभाव देखकर लड़की को उस पर थोड़ा भरोसा हो जाता है, इसलिए बस में वह विजय के साथ वाली सीट पर सो जाती है। तभी विजय अपने दोस्त को फोन पर सारी बातें बताता है। उसका दोस्त लड़की को लिप टू लिप किस करने की बोल देता है। विजय दोस्त के कहने पर लड़की को किस करने वाला ही होता है। तभी उसे ऐसा करना ठीक न लगने के कारण वह पीछे हट जाता है और किस के बजाय एक सेल्फी लेने की सोचता है। तभी अचानक से बस में झटका लगने के कारण विजय गलती से लड़की को किस कर बैठता है, जिसे देखकर लड़की विजय को अपने से दूर करके जोर का थप्पड़ जड़ देती है और रोते हुए अपने भाई को फोन पर सब बता देती है। बहन के साथ हुई ऐसी हरकत सुनकर उसका खून खोल जाता है। तभी वह अपनी बहन से उसे बस स्टैंड तक लाने को कहता है। ऐसा सुनकर लड़की तुरंत अपनी चुन्नी से विजय के हाथ बांध देती है, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। लेकिन सुबह लड़की के भाई के आने से पहले ही विजय रात में अपना बोरिया बिस्तर लेकर बस से कूद जाता है और खेतों में गिरते पड़ते हुए घर पहुंच जाता है, जहां बहन की शादी की तैयारी होती देखकर विजय भी सब भूलकर कामकाज में हाथ बटाने लगता है। तभी विजय के पापा उसे होने वाले जीजा से मिलाते हैं, जिनके साथ बस वाली लड़की को देख विजय को लगता है आज तो उसकी मौत तय है। उसका डर उसके हाथ मिलाते ही दिखने लगता है, जिसे देखकर उसके जीजा को विजय पर शक होने लगता है। तभी किस्मत से विजय के पापा बीच में बोलकर सारा मामला शांत कर देते हैं। विजय अपनी करी हुई गलती को लेकर गीता से माफी मांगता है और फिर कभी ऐसी हरकत न करने की कसम खाता है। तभी विजय के पापा विजय और गीता को शादी की शॉपिंग की जिम्मेदारी सौंप देते हैं। फिर अगले दिन दोनों बाइक से शॉपिंग वगैरह के काम को निपटाने के लिए निकल जाते हैं। फिर रास्ते में कुछ गुंडे गीता के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। इसे देखकर विजय गुंडे को बाइक से उतारकर धो देता है, लेकिन गीता विजय पर ही उल्टा ये सब करवाने का शक करने लगती है ताकि वह उसके सामने हीरो बन सके। अब धीरे धीरे दोनों बीती बातें भुलाकर एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। तभी एक रात विजय के बाहर से खाना लाने के दौरान गीता उसके मोबाइल पर आए हुए व्हाट्सएप मैसेज को देख लेती है, जिसमें उसकी एक स्टूडेंट जो विजय को पसंद करती थी वह कुछ जलील हरकत कर रही होती है, जिसे देखकर गीता विजय को और गिरा हुआ समझकर उस पर भड़कने लगती है। तभी वह भी वीडियो को देखकर हैरान हो जाता है और गीता को समझाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन गीता उसकी बिना सुने उसके परिवार को भी उल्टा सीधा बोल देती है, जिससे विजय गर्म होकर गीता पर चिल्ला देता है और फुल एटीट्यूड में उसे गाड़ी से निकाल कर जाने लगता है। तभी अचानक होने वाले जीजा का फोन आता देख उसकी हालत टाइट हो जाती है। गीता का भाई विजय के साथ मिलकर बस वाले लड़के का नामो निशान मिटाने की कहता है, इसलिए वह कल हैदराबाद आ रहा होता। ऐसा सुनकर विजय गीता को मनाने उसके हॉस्टल पहुंच जाता है, जहां गीता को सोता हुआ देखकर वह उसे जगाने की कोशिश करने लगता है। गीता उठते ही बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विजय डरते हुए कहता है कल तुम्हारे भैया हैदराबाद आ रहे हैं। गीता बोलती है तो मुझे क्या, वो तुम्हें मारने आ रहे हैं। विजय कहता है ये क्या कह रही हो आप? तभी गीता जोर से सिक्योरिटी चिल्ला देती है, जिससे विजय की जुगाड़ से बनाई सीढ़ी जमीन पर गिर जाती है और सभी हॉस्टल से भागने लगते हैं। फिर अगले दिन विजय गीता के भाई से मिलने आता है। उसका भाई बस वाले लड़के को जल्द से जल्द ढूंढ कर ठिकाने लगाना चाहता था, लेकिन जब पुलिस भी उसके भाई का साथ देने के लिए आ जाती है, ये देखकर विजय की हालत और पतली हो जाती है। पुलिस कहती है वे ट्रैवल एजेंसी से पैसेंजर की लिस्ट लेकर कल तक उसका काम तमाम कर देंगे। अब गीता का भाई विजय का क्या हाल करेगा, ये जानने के लिए अगला पार्ट कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।